रियाज़ साहब, जब ये वारदात पे वारदात कर रहे थे तो जाहिर है पुलिस भी तो एक्शन में होगी, क्योंकि जब ये वारदात जिस इलाके में करते हैं और उस वक्त जब आप बता रहे हैं कि हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर बड़े बड़े शहरों में मीटिंग्स भी होती थी इनके खिलाफ, इनको पकड़ने के लिए, तो ये सिलसिला इनका उसी तरह चलता रहा। हाँ ना, वो तो पुलिस क्या करती थी? पुलिस मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि इसकी गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। ये गिरफ्तार नहीं होते, लेकिन रोकने की कोशिश हो रही थी। मिसाल के तौर पे पिकेट्स लगाई हुई, गश्त है उस रोड पे, मुल्तान रोड पे। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट पूरा छोड़ के ना मुल्तान रोड पे रहता था, और उसमें गश्त भी कर रहे होते थे, गाड़ियों में, प्राइवेट गाड़ियों में भी कर रहे थे। इस तरह की मशकूक गाड़ियाँ, कारें देख रहे थे कि जिनमें इस तरह के लड़के हों। फिर ये इस तरह की कोई लग्जरी बस गुजर रही है तो उसके आगे रहना और कोशिश करना कि वो हमारे इलाके से आगे तक निकल जाए। लेकिन वारदात तो कम नहीं कर रहे थे। हर पुलिस अफसर जिसके ज़िले में ये वारदात होती थी, जो टीमें इसके लिए काम कर रही थी, उनका काम यही होता था कि सुबह शाम जो भी बस आ रही है, जो भी बस जा रही है, उसको उन्होंने अपना वो जो उसका एरिया है उसको क्रॉस कराते। मैं खुद बतौर इंचार्ज वहाँ पे CIA था, तो इनको इसी तरह जो भी बस आनी, गाड़ी आनी, उनका पीछा करना। बस से भी चेक कर रहे थे, गाड़ियाँ भी चेक कर रहे थे, कारें भी चेक कर रहे थे कि इस तरह की कोई किडनैप होकर चल रही हों। तो ये एक डेट थी 27/11/16। तो उसमें एक बस निकलती है लारी अड्डे से। उस बस का नाम था BSA 257, जिसका लारी अड्डा लाहौर से? जी लाहौर से। तो ड्राइवर यूनुस था, कंडक्टर मोहम्मद बिलाल, और अली हुसैन उसका गनमैन था। तो अली हुसैन गनमैन भी था, और गलबन वो रिटायर्ड फौजी था, और उसको वेपन भी चलाना बड़ा अच्छा खासा आता था। वेपन भी उसके पास अच्छा था, ट्रेंड था वो। तो वो ये बस जब हमारे इलाके में आती है, जाना इससे मुल्तान होता था, तो जब ये सुंदर क्रॉस करती है, सुंदर क्रॉस करके आगे ये आता है स्टॉप फूल नगर, उसको क्रॉस करती है तो पत्तों की एरिया में आ जाता। तो हम भी उसी रोड पे थे, लेकिन फिर इन्होंने ये रोड पे आए, एक आगे गाड़ी लगाई उस बस के आगे, और RT सेक्रेटरी बन के गाड़ी रुकी, और उस आगे से जो लड़का आगे निकल आया, उन्होंने ड्राइवर को किडनैप किया और पीछे बिठा दिया, कंट्रोल खुद संभाल लिया। ये तकरीबन 25 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर इन्होंने उसको किडनैप करके चलाया। उसमें इन्होंने वारदात की। वारदात में उसमें बड़ा एक जुल्म का इन्होंने एक किया कि एक लड़की के साथ इन्होंने इसे उठा के पीछे लेके जा रहा था। लड़की के साथ 2 भाई थे। तो जाते ही ये इसने, जो गनमैन था ना, इसने महसूस नहीं करा था कि मेरे पास गन है। जैसा मैंने बताया ना कि अली हुसैन गनमैन बहुत दिलेर था, क्योंकि मैंने तो उसकी इंटरोगेशन की थी। तो बस रुकती है, अली हुसैन निकलता है बाहर, जब देखता है कि ये तो वही सीन हो रहा है कि ये तो डकैत है, उन्होंने डकैती करनी है। और एक आ गया ड्राइवर साइड से आया, और उसने उसका कंट्रोल संभाल लिया, और अंदर वो वेपन के साथ अंदर आ गए हैं। तो उसने अपना वेपन, वो थोड़ा सा पीछे था, तो आगे वेपन इस्तेमाल करते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने ब्रेस्ट मारा, और वो ब्रेस्ट उस अली हुसैन को लगा, वो जख्मी हो गया। फिर साथ बैठी एक खातून, वो जख्मी हो गई। फिर 2 उसके साथ 2 भाई थे, ये चारों जख्मी हो गए। एक ये गनमैन, लड़की और उसके 2 भाई। तो ये गनमैन तो बच गया, लेकिन उसकी डेथ हो गई। 2 जो उसके भाई थे वो उसके, और जो औरत थी उसकी भी, वो भी जख्मी हो गई, बच गई थी वो, लेकिन 2 की डेथ हो गई थी, क्योंकि उन्हें करीब से फायर लग गए थे। तो गाड़ी रुक गई। फिर यानी कि जब वो फिर तो उन्होंने भागना ही था ना। तो थोड़ी देर बाद हम भी पहुंच गए। जब पहुंचे तो इस वारदात में एक चीज़ जो ना हमें फ़ायदा देगी, वो बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तो हम बर वक्त मौके पे पहुंचे। दूसरी बात, इस वारदात में इन्हें पूरा मौका नहीं मिला था वारदात कंप्लीट करने का। ठीक हो गया जी।
जब इनकी वारदात कंप्लीट नहीं हुई और बंदे भी दो, यानी कि 2 की डेथ भी हो गई और उन्होंने कुछ अपना सामान या जो कैश वगैरह जो कुछ छीना था, जो मिला उन्हें वो लेके भाग गए। तो उसमें भागने के बाद हमें गाड़ी मिली, गाड़ी को हमने उसकी पूरी सर्च किया, उसे यानी कि उसकी पूरा में भी हर किसी से पहले जिनके पास से कुछ किया वो लिखा हमने। तो इसी दौरान एक फोन पे बेल आती है। अच्छा, और वो फोन पड़ा। आप गाड़ी में थे उस वक्त? हाँ, मैं गाड़ी में सर्च कर रहे थे कि क्या क्या कैसे कोई क्लू मिल जाए। खास तौर पे वो ब्लड वगैरह उसका, वो जो मरे हुए थे वो इस तरह का, उसमें भी है। तो एक ना ड्राइवर सीट के पास से आवाज आई मोबाइल की, और वो बेल हो रही है। उस पे मैंने फोन उठाया तो एक पुराना सा फोन था शायद। तो उस सबसे पूछा मैंने, सवारियों से जो मेरे पास खड़ी हुई थी, कि ये किसका है? तो कोई भी नहीं माना कि मेरा है, हमारा है। तो मेरा एक ज़हन ऐसे ही छठी निकाह कि ये हो सकता है इन क्रिमिनल का हो। तो उसमें फिर मैंने काम किया। वो इनका एक जालमाना जो इन्होंने इक़दाम किया था, उसमें अल्लाह ताला ने हमें मदद की कि 2 मासूम जाने ज़ाया हुई, तो उनकी कुर्बानी होनी थी। तो ये इन्होंने ट्रेस होना था, क्योंकि जो पूरे पंजाब और पाकिस्तान में अंधाधुंध वारदातें कर रहे थे। तो उस पे मैंने फिर वर्क किया, मोबाइल पे करते फिर पहली दफ़ा ये पता चला कि ये गया तनवीर तीरू है। और तनवीर तीरू और इसके साथ जैसे मैंने बाकी नाम भी बताए हैं, तकरीबन 25 से 28-30 का इनकी तादाद हो जाती थी इन्हें, क्योंकि इन्होंने 4-5 पहली गाड़ी में 4-5 पीछे, और इस तरह का वारदात करने के लिए ज़्यादा की तादाद होनी चाहिए। तो इसीलिए फिर मैंने वो ट्रेस किए, इनके नाम ट्रेस किए, इनके मोबाइल नंबर ट्रेस किए। फिर इनके बाद जितना इन्हें गिरफ्तारी करने के लिए मैंने कोशिश करता हूँ मैंने की। तो ये जो वारदात यहाँ पे हुई, जो आपके एरिया में हुई, इसका कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ मकसद थाने में? ये कौन से थाने में दर्ज हुआ? जी 494/16 मुकदमा नंबर दर्ज हुआ था, पत्तों की सदर में दर्ज हुआ था। अच्छा, वो सदर का एरिया था जहाँ? जी सदर में। और 302-395 का मुकदमा दर्ज हुआ था। अच्छा रियाज अहमद साहब, वो ये जो गैंग था तनवीर और तीरू गैंग, जाहिर है इस पे पूरे पाकिस्तान में मुकदमात भी तो बने होंगे ना? कितने? 370 के करीब 370 मुकदमात, जिसमें सब में नौयत क्या थी उसकी? मर्डर, डकैती विद मर्डर, रेप विद डकैती, और ज़्यादातर रोड रॉबरी। फिर इन्होंने इसमें कुछ अगवा बरा तवान भी, बंदे को अगवा कर लिया। अच्छा, हाँ, किडनैप करके, उसमें भी कई दफात लगी हुई है कई जगहों पे कि इन्होंने ड्राइवर को किडनैप किया, किडनैप करके तो उतार लिया। अच्छा, वो बता रहे थे आपके वो मोबाइल आपको मिला, तो उससे भी कुछ पता चला कुछ कि नहीं? वो क्योंकि वो बहुत बड़ा क्लू था, एक ही क्लू आपके हाथ आया, तो उससे कुछ ट्रेस हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बहुत वर्क किया। फिर एक हमने इनका साथी, नाम उसका था मजहर। अच्छा, हाँ, तो पकड़ा गया मजहर, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। और वो पकड़ा गया तो उसने बड़ी एक दिलचस्प बात बताई कि आज मैं पकड़े गया हूँ, सुबह हमने एक इस्लामाबाद की बस बुक होनी है और बारात जानी है, हमने उस पे सारे गैंग ने इकट्ठा हुए। अब उसने तो बता दिया, आगे हमें कोई पता नहीं था कि बस के। फिर हम अड्डे पे गए। अब इतना ओपन बता भी नहीं सकते थे कि हो सकता है जो गाड़ी बुक कर रहा है वो भी उनका साथी हो सकता है। बिल्कुल। उस अड्डे 2-4 तो बुकिंग वाले 2-4 अड्डे थे जिन पे वो गाड़ियाँ इस तरह की इलेक्ट्रिक बसें बुक होती थी। तो बड़ी ही एहतियात से हमने ना वो ट्रेस किया कि कौन सी बस इस्लामाबाद बस थी। तो अल्लाह ताला ने ये बड़ी कामयाबी देनी थी। तो 12 एक नंबर एक बस थी। अच्छा, हाँ, वो बुक हुई थी इस्लामाबाद की। उन्होंने रात इन्होंने शाम मेरे ख्याल 6 बजे निकलना था। डिफेंस से उन्होंने कोई एक था सेठ अदनान, उनके बारात तो उसके बेटे की उन्होंने। तो वो मैंने बुकिंग देखी कि शेख अदनान के नाम पे, उसका मैंने फ़ोन नंबर लिया।
तो आपने जो मोबाइल था आपके पास, ये जो बंदा पकड़ा था, उससे कोई राब्ता रुब्ता कराया, कोई नहीं पता चला? उसी ने तो बताया कि हमने सुबह इकट्ठे होना है बस। अच्छा, उसको एक इतना ही बार पता देखो, था? ये आपको बताया ना कि ना राब्ता ना कुछ, तो सिर्फ उस एक बताया कि कल हमने, अब मैं पकड़ा गया हूँ, तो कल हमने वहाँ इकट्ठे होना था। वहाँ इकट्ठे होने, एक बस से उन्होंने लूट ली है वो, तो बस हमने ट्रेस कर ली 12-12 पे। हम 12-12 जिधर जा रहे उसके पीछे जा रहे हैं। नंबर मैंने इससे सेठ से बात की तो उसने कहा कि जी हमने, आप कौन? मैंने वैसे बताया कि मैं आपको एक मिलने वाला हूँ, तो बात करनी है उसने की। तो उन्होंने कहा कि जी हमने शादी पे तो जाना है। बाहर मैं उस पर करते हुए चला गया। मैं ना सेठ अदनान को मिला जाके, मैंने अपना तारुफ कराया। मैंने कहा सेठ साहब, बात ये है कि हमें ये इतला है कि आपकी गाड़ी पे वारदात हो नहीं। पहले तो वो परेशान हो गए कि ये पुलिस वाला पहले ही बता रहा है कि वारदात तो नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये खतरा है, बहरहाल मैं आपके साथ हूँ। मैंने कहा आप इस तरह कैसे साथ होंगे? मैंने कहा मैंने गाड़ी में साथ सारे उनकी फैमिली थी सर? हाँ, उनकी फैमिली नहीं, बहुत पूरी, यानी कि मेरा ख्याल है उसमें 50-60 लोग थे और ख़वातीन 25-30 ख़वातीन थी। तो ज़ाहिर बात है शादी में फिर ज़ेवरात वगैरह भी होते हैं, कीमती सामान भी होते हैं वैसे उनके पास। तो उन्होंने, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरे गनमैन और हम जो भी मुलाजिम मेरे साथ थे, तो आप हमें उसमें बैठने दें। पहले तो वो इनकार किया उन्होंने, लेकिन बाद वो थोड़ा सा समझदार आदमी थे, तो मेरी बात में उन्होंने थोड़ा सा यकीन करते हुए कि मैंने कहा जी हमने कौन सा 100% है, लेकिन हमने एक बंदा पकड़ा, उसने कहा है कि लाहौर से एक बारात जानी है और बाकी हमने देख लिया है कि लाहौर से कोई बारात नहीं जा रही, तो यही जा रही है और लाहौर से बुक भी कोई नहीं हुई बस। और ये वारदात भी इसी तरह की करते हैं कि इसी तरह की जो बारात बुकिंग होती है, तो ये बारात चलती है, हम भी उनके साथ होते हैं। और हमने तो यूनिफॉर्म वगैरह नहीं पहना होता, वेपन तो हमारे पास होते हैं। तो आप एक ही जगह बस में बैठे या कि मुख्तलिफ? यानी कि जगह वो जो हमें लगा कि मैंने कहाँ कहाँ अपना मुलाजम बिठाने हैं, तो बिठाए, एक आगे थोड़ा सा, एक दरमियान में, एक पीछे, मैं खुद भी आगे बैठा। तो उसमें ना 2 गाड़ियाँ हमारी सरकारी भी थी, वो पीछे पीछे, एक आगे उस बस के, पता ना चले कि वो साथ हैं। तो फिर वही मैं कहूँ कि अल्लाह ताला ने कामयाबी देनी होती है, दुआ भी होती है उसमें। ये अभी हम ये काला शाह का को क्रॉस करते हैं तो एक गाड़ी आगे लगती है उससे, एक गाड़ी पीछे, जो आगे गाड़ी है वो ब्लैक कलर की है और उसका नंबर कोई नहीं। एक गाड़ी पीछे आती है और उसका नंबर 666 और वाइट करोला थी। ये दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे हमारे उस बस के वो ना चलनी शुरू हो जाती हैं। हमने तब कुछ स्टार्ट करना था कि जब वो इसको रोकने की कोशिश करते, क्योंकि उनका तरीका वारदात यही था। तो हम इसके यकीन की हद तक पहुंच गए थे कि ये क्रिमिनल्स हैं और इन्होंने वारदात करनी है। ये गाड़ियाँ, क्योंकि उन्होंने इस गाड़ी को देख रहे हैं और फिर ख़ास तौर पे उन्होंने अपने साथियों के साथ प्लान किया हुआ था कि एक बारात उन्होंने लूटनी है। एक गाड़ी आगे जो जा रही थी ना, उसमें 3-4 लोग निकलते हैं बाहर, जिसमें एक ने यूनिफॉर्म पहनी होती है, मोटरवे की नज़र आ रही थी कि वो मोटरवे का सार्जेंट बना हुआ। उन्होंने गाड़ी इसको इशारा किया रोकने का, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। अब हम अलर्ट हो गए, वो उसी तरह आए। अब हम क्योंकि हमने पहले ये कन्फर्म करना था कि ये वारदात करने लगे हैं और ये मुसल्ला है और इन्होंने वारदात स्टार्ट किया है, तो फिर ही हम कोई एक्शन करते। तो बस के नज़दीक आए हैं, वो उन्होंने गन्ने निकाल ली, गन्ने निकाल के वो ड्राइवर को उतारा, उसको पीछे किया, तो फिर वो तकरीबन हमारे रेंज में आ गए थे। हर 4 अंदर आए थे तो 4 ही हम बैठे हुए थे।
वो कि हमने सवारियों के अंदाज में यानी कि नहीं 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 ले ले जो लेना ले हमसे। तो हमने माशाल्लाह ट्रेनिंग भी की हुई है, वेपन चलाने भी आते हैं हमने, वो उसको इस्तेमाल करते हुए। और क्योंकि वहाँ पे फायरिंग इस अंदाज की हो सकती थी, मुझे आज भी याद है कि उसमें काफ़ी सवारियाँ जख्मी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। अंधाधुंध फायरिंग से हमारी तरफ से, उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से कि वो होते। और फिर हमने ये तक देखा कि 4 ये आए हैं, 2-3 आगे हैं। पिछली गाड़ी में भी जो हमने देख ली थी कि उसमें भी तकरीबन 5 वो थे, 5 और 4 तकरीबन नहीं 12 से 5-10 लोग तो होंगे। नहीं तकरीबन 12-13 की तादाद है। और सारा सबके पास बड़े वेपन थे, तो सब ने बस को घेर लिया था। अब वो रोड पे इतनी वारदात करते थे कि उन्होंने अंदर ही आना था, कि ये तो नहीं कि खड़े करके वारदात करनी और वो बाकी लोगों को पता चल जाता। जब वो अंदर आ गए तो अब हमने अपना उस हिसाब से, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने कोशिश की कि इनको पकड़ें, लेकिन वो जो ही हमने अपना पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग भी इस अंदाज में कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस तरह के वो मास्टर फायरिंग करेंगे, इस तरह के जैसे माहिर फायरिंग करते हैं, जिस तरह के वो ट्रेंड शफ्ता था वो फायरिंग के। तो बहरहाल वो फायरिंग की उन्होंने, हमने भी जवाबी फायरिंग की। तो उस पर गाड़ी भी रुक गई, अगली गाड़ी भी उन्होंने पता चल गया कि ये काम शुरू हो गया फायरिंग वाला। तो वो भी आ गया, हम भी, मेरे साथी भी जो पीछे गाड़ियाँ मारी थी वो भी पहुंच गई। तो ये एक सारा यानी कि 2 उनकी गाड़ियाँ 12-13, वो तकरीबन 12-13 हम भी बन गए। तो इनमें हमने उतार भी नीचे लिया, फायरिंग करते करते बस से बाहर आ गए। तो फायरिंग काफ़ी देर हमारी चलती रही। इसमें फायरिंग में तकरीबन 6 ये लोग जख्मी होते हैं। वो जो शादी वाले थे? नहीं, शादी वाले नहीं, ये मुलजमा। तो आप लोगों ने जब आपको, एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया वैसे, कि जैसा कि आपको पता था कि ये हो सकता है और आपने उन्हें कायल भी किया, तो आपने क्या उन्हें बताया था कि अगर ऐसा मौका हो जाए कि फायरिंग हो, जो आपने अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना है? वो हमने उन्हें बताया था। पहले तो सिर्फ सेठ अदनान वो कह ही रहा था कि मैंने सबको नहीं बताना, घबरा जाएंगे, तो वो ऐसा ना हो कि जब बारात भी ना जाए। तो वो पहले तो ये बात थी। फिर उसमें चंद लड़कों को हमने इससे कहा कि ऐसा हो सकता है, आप लोगों ने अलर्ट रहना। हाँ, अगर हो जाता, उन्होंने हवाई जहाज में भी तो बैठे तो वो सारा कुछ बताते हैं ना। तो वो ये है कि वो लड़कों ने जो यंग किस्म के थे, उन्होंने हमारी तरह हेल्प की, उसे हेल्प की। ज्यादातर तो बेचारे लेट ही गए सीटों पे, जब फायरिंग हो रही थी, फायर पे लग भी रहे थे शीशों में, खुली जगह होती है, गाड़ी को भी काफी फायर लगे। लेकिन वो ये हुआ कि मुलजिम की कोशिश होती है कि वो कोशिश करके मैं इस जगह से अब भागूं। तो उन्होंने ये कहा कि बस छोड़ते हैं, भागते हैं, बाहर उनके साथी हैं, तो अंदर पता नहीं सारे पुलिस वाले हैं। और ये पहली दफ़ा उनके साथ ऐसा हो रहा था। तो जब निकले हम, तो वो भी निकले, तो मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन 6 उनके मुलजमान जिसमें ज़ख्मी हुए। तो एक तनवीर तिरू ज़ख्मी हुआ, तो ये तो था ही जरना। फिर एक मोसू वो ज़ख्मी हुआ, एक रज़ार को जाकू वो ज़ख्मी हुआ, एक इमरान नानू ज़ख्मी हुआ, एक गालबन उसका नाम था मिट्ठू उसको बोलते थे। ये 5 या 6 ज़ख्मी हो गए। बाकी वो क्योंकि मोटरवे के भी मौके पे डेथ किसी की नहीं। मैं बताता हूँ, बाकी मुलजमान वजह होता है कि क्योंकि वो जगह काफ़ी खुली थी और ये मोटरवे पे, तो बाकी तकरीबन भागते भी गए, फायरिंग भी करते गए। तो मौके पे जब फिर देखा जख्मियों को, तो ये जो तनवीर तिरू और मोसू ये दोनों हलाक हो चुके थे मौके पे। हाँ, ये मौके पे हलाक हो गए। और बाकी जख्मी हैं, कुछ जख्मियों ने अस्पताल पहुँचाया, कुछ भाग गए। तो फिर ये गैंग इसके लिए हमने अपने तौर पर बड़ी कोशिश की पकड़ने की। फिर अल्लाह ताला ने ये मुझे कामयाबी दी, या मेरी टीम को कामयाबी दी, या मेरे अफसरान को अल्लाह ताला ने ये शाबाश उनकी वजह से मुझे मिलनी थी, तो वो मिली। और इस सिलसिले में कुछ आपको आपके अफसरान का भी जिक्र किया है,
तो उन्होंने कुछ अवार्ड या कोई जी, असनाद नाम- या इनामात जी, जी, या जी, कुछ, जी, 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 जी। क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था जी 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 नाम जो मिला पिछले था। 8-10 अली साल नासिर- से नहीं पकड़े जा अली रहे थे। नासिर साहब मेरे डीपीओ साहब थे, डीआई साहब सब आ गए और उन्होंने बड़े यानी कि अफसान की तरफ से शाबाशी होती है वो दी, सर्टिफिकेट दिया, इनाम दिए, मेरी टीम को इनाम दिया। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें एक दिली खुशी होती है। इस काम में भी मैं इतनी खुशी थी कि इसमें मासूम बच्चियों की इज्जतें लूट रही थी, मासूम लोगों को कत्ल व गारत होता। ख़ास तौर पे जो ये तो इंतज़ामिया इतनी परेशान थी हर डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो जिनकी बसें वगैरह यानी कि ट्रांसपोर्टर ये बड़े परेशान थे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ एक बड़ी ज़बरदस्त एक बात कि 6 ज़ख्मी, इन 6 ज़ख्मी और ये जो पकड़े भी गए, हमारे भी गए। इसके बाद फिर इस गैंग को ना हमने इतना वर्क किया इस पे कि जहाँ जहाँ मिले उन्हें फिर हमारा उनके साथ पकड़ते रहे, या जिस तरह भी उनके पास एक्शन, उन पर रेड वगैरह करते रहे, एक्शन करते रहे। फिर दोबारा यानी कि उनको सर उठाने नहीं दिया आपने। हाँ, फिर वो गैंग का आप दूसरे लफ्ज़ में समझिए खात्मा हो गया, क्रश हो गया सर। हाँ वो। लेकिन बताया आपको ने कि पकड़े भी पहली दफ़ा गए, मरे भी पहली दफ़ा, और इस तरह यानी कि वो सामने यानी कि ना जो मैंने एक टेक्निक के साथ एक किया तो उसी में कामयाबी के बस में साथ चला गया, तो अल्लाह ताला ने वो कामयाबी दी, तो ये दो मारे गए। अच्छा, अभी मैं देख रहा था आपने कहा मारे गए और आपने स्माइल दी, तो वैसे बनती भी है मेरे लिहाज से। मतलब देखें कभी भी स्माइल ये उस हवाले से नहीं होती, हाँ, क्योंकि एक जाने तो सही होती है ना, दुनिया से जाती हैं, इसमें लेकिन खुशी- जैसा करोगे वैसा भरोगे। खुशी देखिए वाली उन्होंने बात जो ये किया है। उसको अंजाम। खुशी वाली बात वो स्माइल मेरी उस अंदाज दूसरे अंदाज से थी कि मुझे वो स्माइल याद आ गई कि अफसान खुश हो रहे थे। वो लोग जिनकी शादी थी, उन्होंने पता था कि, और फिर कुछ को पता था कुछ नहीं पता था, वो उन्होंने जो हमें वहाँ पे शाबाश दी कि ये देखें इन्होंने बड़ा अच्छा मेहनत की, हमारे साथ आए, तो वो शाबाश, उस शाबाश में मुझे आई, वो स्माइल आई। बहुत शुक्रिया रियाज अब्बास साहब। रियाज अब्बास साहब, आपसे एक पर्सनल सा सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी बताया आपने कि आपको उस पर सर्टिफिकेट भी मिला, इनामात भी, शाबाश भी, तो अब तक जितना आपने काम किया कितने सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लिए आपने? मेरा जो महकमा है ना, अफसरान किसी का हक नहीं रखते। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, मैंने जब भी कोई वर्क किया ना, तो उन्होंने उसी अंदाज में मोहब्बत से मुझे सर्टिफिकेट्स दिए। महकमे में ना सबसे पहला इनाम होता है प्रमोशन, तो वो भी मुझे मिली। यानी कि मैं एक उहदे से दूसरे उहदे तक इनामिया प्रमोट हुआ, और बाद में ये ख़त्म हो गया कि वो इनामिया प्रमोशन ख़त्म हो गया, वो एक अलग बात मिली मुझे। फिर मुझे एक QPM, एक हमारा पुलिस का, फिर PPM, फिर एक मुझे गोल्ड मेडल मिला, जो उस टाइम वज़ीर आज़म थे, उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल इनाम दिया, पहनाया। वो भी एक गैंग था जिस पे वर्क किया मैंने। तो अब आगे बात सर्टिफिकेट्स की, तो मेरे पास जब से मैं भर्ती हुआ हूँ, या जब से मैंने ये वर्किंग की है, तब तकरीबन 200 के करीब, अरे वाह, क्या 200 के करीब मेरे पास सर्टिफिकेट हैं। और वो यानी कि 200 के करीब आपने कारनामे सरअंजाम दिए हैं जिस पे आपको इतने सर्टिफिकेट मिले हैं। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में किसी एक बंदे के पास ये नहीं हो सकते जितने रियाज अब्बास साहब के पास। तो उसमें थोड़ा सा मैं इजाफा करूंगा, वो सर्टिफिकेट में IG साहब की तरफ से उसे कहते हैं CC1, फिर DI साहब की तरफ से CC2, फिर DPO साहब की तरफ से CC3, तो ये मिक्स मिला के मुझे तकरीबन 200 करीब। हाँ, तो मुझे ये ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कोई काम किया, वर्क किया, तो मैं अपने को, यानी कि वो अगर मुझे मिला तो मैंने अपनी टीम को भी दिलवाया। डेफिनेटली टीम के साथ ही बंदा चलता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने देखा तनवीर उर्फ तीरू गैंग जिसने राज किया तकरीबन 8 से 10 साल। फिर क्या होता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा करोगे उसका अंजाम अच्छा मिलेगा। जिस तरह आपको अभी रियाज अब्बास साहब बता रहे थे कि 200 के करीब सर्टिफिकेट्स मिले, उसके बाद गोल्ड मेडल, इनामात, ये है रिज़ल्ट अच्छा करने का। और बुरा करने का
अंजाम भी आपने देख लिया। इसी तरह के गैंग्स जो होते हैं जो लोगों की जानें लेते हैं, एक दिन सड़क पे इसी तरह मरे पड़े होते हैं जिस तरह तीरू गैंग का हाल हुआ। तो अब इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम तक आप हमारा सलाम कबूल कीजिए और हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ई बॉक्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। Please subscribe to this channel, eBox.